पेंटिकॉस्ट पर्व की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आह्वान वचन हम सुने भजन संहिता 130 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। आमीन। आइए हम आज के पवित्र आराधना को शुरू करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 82। साक्षी वाणी गीत संख्या 82। हे धन्य आत्मा पुत्र आ। हे धन्य Hey
है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हम में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजमान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पवित्र वचन सुने, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 2 अध्याय 10वें पद से आगे 22वें पद में। इफिसी 2:10 से 22। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित करते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी हटा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा
दुरंग ऑफिस से दुरंग नंबर 290 एलारोवा धर्म गुम के एला सत्य चेनानी त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र आत्मा के उन्हें जाने के दिन में पेंटिकोस्ट के सुंदर अवसर पर तेरी पवित्र आराधना में संभागी होकर तेरे निकट होने वाले हैं। हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे वचन की संगति पाना चाहते हैं। होने के प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र संगति में वचन की अगुवाई पा सके। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे मनों को, हृदयों को शुद्ध और पवित्र कर, जिससे शुद्धता और पवित्रता मन हृदय के साथ वचन की संगति कर आशीषित होने पाए। वचन की अगुवाई, वचन को सुनने की शक्ति, सामर्थ्य और अपनी दया से वचन को हमारे बीच में बहुतायत से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से आमीन। आज के लिए खबराया हुआ उपदेश वचन जैसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 23
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 से 31। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा आज पेंतीकोस्त पर्व है। विगत कई दिनों से हम आज के इस दिन के लिए दुआ करते रहे, कामना करते रहे और परमेश्वर की दया हुई है कि आज हम इस पेंतीकोस्त पर्व में शामिल हुए हैं। हम आज के इस दिन में भी अपने आप को जीवित श्वास के साथ पाते हैं। पेंतीकोस्त का अर्थ है 50वां। यह पर्व इस्राएलियों के फसह के पर्व से संबंधित है, जो फसह पर्व के 50 दिन बाद मनाया जाता है। पुराने नियम में इस पर्व को फसल या कटनी का पर्व, प्रथम फलों का पर्व और सप्ताहों का पर्व कहा गया है और वहीं पर नया नियम में इसे फसह का पर्व नाम दिया गया है। इस अवसर पर यहूदी यरूशलेम आकर पेंतीकोस्त पर्व या हम कहें फसह पर्व या कहें हम कटनी पर्व पर यहूदी लोग यरूशलेम आकर यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते, धन्यवाद मन फेंट प्रभु के लिए अर्पण करते थे। नया नियम के अनुसार पेंतीकोस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। कलीसिया का जन्मदिन इसी दिन को कहा जाता है। मसीही अर्थात फसह का मेमना बलिदान किया जा चुका था। फिर इसके 50 दिन बाद परमेश्वर ने यीशु के चेलों के छोटे झुंड पर, जो लोगों में से प्रथम फल थे अर्थात मसीह की कलीसिया पर
यीशु मसीह के शिष्यों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया था। उस दिन की घटना में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अन्य भाषाएं बोलना शामिल है। पवित्र आत्मा आग की सी जीभ में फटते हुए दिखाई दी और चेलों में आकर बैठ गया। वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे अन्य विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। और तब पतरस के उपदेश, पतरस के भाषण से लगभग 3000 लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया और तब यह कलीसिया के प्रथम फल ठहरे। हम वर्तमान समय में भी पवित्र आत्मा के देले जाने के इस दिन को विशेष मानते हैं। वर्तमान समय में वह पवित्र आत्मा के इस जगत में उंडेले जाने के कारण इस पर्व को बहुत महत्व देते हैं, विशेष दिन के रूप में मानते हैं। इस दिन को कलीसिया के जन्मदिन के रूप में भी हम मनाते हैं, अर्थात कलीसिया का जन्मदिन के रूप में इस अवसर को हम आनंद के साथ स्वीकार करने का, परमेश्वर की महिमा करने का अभ्यास करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और तब हम इस दिन के महत्वपूर्ण बातों में से यह हम जान सकते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं कि कई क्षेत्रों व जगहों में तो इस दिन जो पवित्र आत्मा के आने का पर्व है, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का दिन है, इसलिए विशेष कार्यक्रम पवित्र दृढ़ीकरण का काम संपन्न किया जाता है। जवान ज्योतियों को पवित्र दृढ़ापन दिया जाता है। इस तरह से आज भी यह पेंतीकोस्त का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के लिए जो निर्धारित वचन है, जो मनन और चिंतन के लिए ठहराया गया है, इसमें हम मूल वचन के रूप में पाते हैं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। जैसा पवित्र वचन के शीर्षक के रूप में लिखा गया है, दिया गया है, और यह वचन यीशु का चेलों के लिए विदाई भाषण है, क्योंकि यीशु का जगतीय सेवकाई समाप्त होने पर था, समाप्त होने वाला था, और इसलिए वचन में चेलों को यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा किया है, जिससे चेलों को पवित्र आत्मा सहायता प्रदान करे। और वह सहायता आज के वचन के अनुसार पहला बिंदु है, पहली सहायता के रूप में है परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम। पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान प्रेम है। और यहाँ पद 23 में कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अर्थात यीशु अपने आप को उससे प्रेम करने वाले लोगों पर प्रकट करेगा और प्रेम करने वाले लोगों के साथ अपना घर बनाएगा। पद 17 के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। और पद 15 के अनुसार यीशु के प्रति प्रेम और उसकी शिक्षा का पालन करना हमेशा साथ साथ होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो आज्ञाकारिता भी नहीं होगी। यीशु के वचन का उल्लंघन करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, क्योंकि यीशु जो वचन बोलता है
यीशु के मुख से जो वचन निकलते हैं वह परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रेम पवित्र आत्मा का वरदान या परमेश्वर का दान है। और तब तो जिसमें पवित्र आत्मा है वह परमेश्वर से और पड़ोसी से भी प्रेम करेगा। वह परमेश्वर और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ेगा। वह परमेश्वर और पड़ोसी प्रेम में बना रहेगा। और जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं तब हम समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु में हम अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को अनुभव करते हैं, परमेश्वर की आवाज को हम महसूस करते हैं और वह हमें अगुवाई करता है। आज भी पवित्र आत्मा हमारे लिए वही कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें भी वही अगुवाई करता है। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में मौजूद है, धर्मशास्त्र के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो भी वचन को पूरी रीति से समझकर अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। हम परमेश्वर के प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में अनुभव करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को ईश्वरीय प्रेम के लिए तैयार करेगा। पद 26 में लिखता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और तब तो यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि आत्मा ही हमें अगुवाई का काम करेगा। आत्मा ही हमें अपने पवित्र संगति के लिए तैयार करेगा। दूसरी बातें हैं पवित्र आत्मा के द्वारा शांति। पवित्र आत्मा के द्वारा शांति। मनुष्य के जीवन में शांति की जरूरत है और मनुष्य शांति की खोज में हर संभव प्रयासरत रहता है। परंतु सच्ची शांति देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ शांति का एक सबसे बड़ा वरदान छोड़ा है। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है। संसार की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, बाहरी परिस्थितियों से निर्भर होती है और यह शांति झूठी है। यह एक झूठी शांति है और यह सदा स्थायी नहीं होती है। और संसार की शांति केवल तब तक बना रहता है, केवल तब तक स्थिर रहता है जब तक कोई विपत्ति या कष्ट नहीं होता है, जब तक मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की बाहरी विपत्ति नहीं आ पड़ता है। और तब किसी प्रकार की तकलीफ या परीक्षा आने पर, दुख और पीड़ा आने पर संसार की शांति तुरंत मनुष्य के जीवन से समाप्त हो जाती है। परंतु मसीह की शांति आत्मिक शांति। रोमी 5:1 के अनुसार यह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। यह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का शांति है। मसीह की शांति हमारे हृदय और मन की आंतरिक शांति। यहाँ यद्यपि बाहरी संकट आते हैं, मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट और विपत्ति आते हैं, विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, तो भी यीशु मसीह की शांति हमारे हृदय में, हमारे मन में बना रहता है। बाहरी संकट आने के बावजूद भी मसीह की शांति हमारे अंदर रहती है। यीशु मसीह अपने चेलों से शारीरिक रूप से अलग रहे थे। यीशु मसीह अपने चेलों से अलग होने पर थे उस समय की व्याकुलता
के समय चेलों को कहा था, तुम्हारे पास फिर आऊंगा। ऐसे विदाई के समय में यीशु मसीह का इस प्रकार अपने चेलों से कहना कि तुम्हारे पास फिर आऊंगा, उनके लिए यह शांति की बात था और यह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के देने के द्वारा से पूरा किया गया। गलाती 5:22 के अनुसार मसीह की शांति पवित्र आत्मा का एक फल है। पवित्र आत्मा का एक फल है जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और यह पवित्र आत्मा का फल जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उपस्थित है, हमारे भीतर वास करता है, हमारे भीतर उपस्थित है, तब तक पवित्र आत्मा के फल भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हें व्याकुल होने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मेरी शांति सदा तुम्हारे साथ होगी। शांति सभी चिंता और डर से विपरीत है। सभी चिंताओं से, सभी प्रकार के डर और भय से शांति बिल्कुल विपरीत है। पापों से क्षमा पाने और परमेश्वर से सही संबंध स्थापित होने से ही शांति की स्थापना होती है और यह कार्य पवित्र आत्मा की अगुवाई से होती है। इसमें प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा समस्त जगत के लिए उम्मीद है। आज से हजारों वर्ष पूर्व पवित्र आत्मा का उंडेला रहना इस जगत में पूर्ण हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा समस्त जगत के लिए उंडेला गया है। आज हम प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों को, हम प्रत्येक मानव जातियों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वयं में अपने हृदय में स्थान देने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के प्रेम में होना है, आज्ञा पालन और वचन को अपने हृदय में अधिकाधिक ग्रहण करना है, जिससे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भरपूर किए जा सकें और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हुए परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा हम करने सकें। सो परमेश्वर आप ही हम हरेक को आज इस महत्वपूर्ण दिन पेंतीकोस्ट के दिन, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के इस दिन में हम हरेक के जीवन में अपनी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेलने पाए, जिससे हम उसे हृदय से ग्रहण करके ईश्वरीय प्रेम, पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाएं, परिपक्व जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा हम करते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष और अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा प्रेम का परमेश्वर, पेंतीकोस्ट के इस सुंदर पवित्र आराधना में, पवित्र संगति में हमें होने का अवसर दिया है और इस घड़ी अपने पवित्र वचन के द्वारा से अगुवाई किया है। अपने पवित्र वचन की अगुवाई हमारे जीवन में से होने दिया है कि वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तो प्रकट किया है। पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में है। हम परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में परिपक्व हो सके और हम पवित्र आत्मा के द्वारा से भिन्न प्रकार की समस्याओं से शांति पा सके। इस निमित्त तो हम हरेक विश्वासियों के जीवन जगत में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को तूने देगा। हे अब परमेश्वर, हम आज की इस वचन की अगुवाई के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पूरी से ग्रहण कर सकें।
बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से आमीन। और इस वक्त की शांति जो समस्त ज्ञान से उठ है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत संख्या 83, साक्षी बानी गीत संख्या 83। और इसी गीत को गाते हुए हम धन्यवाद का अर्पण करते हैं। सुवर्ण लाठी हाथ में है, सुवर्ण लाठी हाथ में है, जिसे मेरी अगुआ स्वर्गों से आई है, स्वर्गों हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पुनः संपूर्ण मन से, हृदय गहराई से तेरे दया और आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। विगत जीवन, विगत परिस्थितियां जो हमारे साथ रही हैं, तो हम हरेक का चरवाहा ठहरा और आज के इस दिन पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के दिन में हम सबको ले पहुंचाएंगे। हम पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के इस पवित्र आराधना में सहभागी होकर तेरी पवित्र सहभागिता करते हुए वचन की अगुवाई करने। प्यारे पिता परमेश्वर, तो वचन की अगुवाई हम हरेक के जीवन में होने दिया है, होने दे कि वह वचन हमारे मन हृदयों में फलने फूलने पाए और 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल बहुत आयत से दिखने सके। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपनी पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों पर प्रकट किया, शिष्यों के जीवन में उतरा, उसके द्वारा से तेरी सुसमाचार प्रचार किया और उसी पेंतीकोस्त के दिन
कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया की स्थापना हुई और हम उसी कलीसिया के अंग गिने जाते हैं। हम आज उसी कलीसिया के अभिन्न अंग होकर के हम पेंटिकोस्ट पर्व के इस आराधना में होकर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज भी हम हरेक के जीवन के लिए अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम हरेक करें, जिससे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीवन व्यतीत कर सकें। ईश्वरीय प्रेम के द्वारा हम तुझसे प्रेम कर सकें, तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर विश्वास में बने रहें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम शांति पा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम हरेक का जीवन इस संसार पर होने वाली विभिन्न प्रकार के विपदाओं से विचलित है। आज के विभिन्न प्रकार के समस्याओं से हमारा जीवन भयभीत है। ऐसे समय में भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें अगुवाई कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम शांति पा सकें, जिससे हम तेरी पवित्र नाम को सराहते हुए तुझे धन्यवाद दे सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे मनों को, हृदयों को शुद्ध और पवित्र कर हमारे मन में एक शुद्ध निर्मल आत्मा को वास करने दे, जिससे हम तेरी पवित्र संगति में जीवन को व्यतीत करते हुए नित्य प्रतिदिन के जीवन में तेरी प्रशंसा में हम जीवन बिता सकें। हे अब परमेश्वर, निश्चय तू हम हरेक के जीवन में वास करता है, तो अपने पवित्र वचन में करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। निश्चय हम तेरे मंदिर हैं, हम तेरे चुने हुए संतान, निज संतान, तो हमें अपनी प्रजा के निमित्त नियुक्त किया और ठहराया। हे परमेश्वर, हमारे मन, हमारा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई से तेरे निमित्त सिद्ध और तैयार हो सके। इस निमित्त हम सभी कोई तेरे सामर्थ्य और समर्पित होते हैं। तो हम पर अपनी कृपा दृष्टि और पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी से देखे। हे परमेश्वर, इस घड़ी हम तमाम भाई बहनों के लिए विनती करते हैं जो विभिन्न प्रकार के क्लेश और दुख से पीड़ित अपने बिछावन पर हैं, और तो शांतिदाता, मुक्तिदाता तेरी बाट चलते हैं। उनके जीवन में सुख की घड़ी और स्वस्थ जीवन की घड़ी आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय की पूर्णता में उन्हें भला चंगा जीवन देकर के स्वस्थमय जीवन से सुशोभित। हे अब परमेश्वर, प्रत्येक परिवारों को, प्रत्येक माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियाँ प्रत्येक माता पिता भाई बहनों के साथ जुड़ी हैं। उन सारे योगदानों को पूरी कर सके, उन सारी जिम्मेदारियों को पूरी कर सके, जिससे तेरा धन्य आना जाए। हे अब परमेश्वर, इस समय हम पूरे पास्टोरेट के भाई बहनों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम इन दिनों ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना के द्वारा से हम तेरी पवित्र संगति करते हैं, वचन की सहभागिता रखते हैं। तो हम पर कृपा दृष्टि कर कि हम विश्वास में पक्के और सच्चे ठहर सके। हे अब परमेश्वर, इस घड़ी हमने जो भी दान, मुट्ठी दान, धन्यवाद दान अर्पण किया है, उस दयादानों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो ग्रहण कर, इससे तेरी महिमा और हवा की सारे आदर महिमा तुझको देते हैं। गुनाहों को क्षमा कर, दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन, अनुग्रह से आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना यूं करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में संस्कृति पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज और हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत कर, परंतु क्राइस्ट क्योंकि राज
कोष